हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलरेडी आप लोग 2 वीडियो देख चुके होंगे कैलेंडर का, ये तीसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट ऑफ अप्रैल 2012 विल बी संडे कम। ऑप्शन आपका ये गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लो पहले। क्वेश्चन नोट कर लिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, बोलना है अप्रैल 2012 में कितने संडे पड़ेंगे, मतलब किस डेट में संडे पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका ये गिवन है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2012 का दिन आप निकालोगे कौन सा है। तो क्या किए, 1 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा वो पहले फाइंड कर लो, उसके बाद संडे देख लेना कितने पड़ेंगे। तो 1 अप्रैल तो कहाँ से जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, हम आपको बताए भी थे। जनवरी में सिर्फ इतना याद रखो, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनमें ऑड डेज आपके 2 होंगे, बाकी सब में 3। तो जनवरी में ऑड डेज कितने हैं, 3। फरवरी लीप ईयर की है, कितने ऑड डेज होंगे, 1, क्योंकि 29 डेज की फरवरी आ रही है। 29 डिवाइडेड बाई 7 तो 1 ऑड डे बचा, ठीक है। 4 बार कंप्लीट डिविजिबल हो गया तो 1 ऑड डे बचा। मार्च में कितने ऑड डेज, 3। अप्रैल की दी हुई तारीख 1 है, प्लस देखो प्लस यहाँ 2000 अब ये 2012, ये 12 यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे ईयर कितना लेंगे, 11 तक लेंगे। तो 2000 प्लस 11 ईयर, और 11 ईयर में आए हुए लीप ईयर कैसे फाइंड करेंगे, 11 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 बार गया तो 2 लीप ईयर। 2000 में ऑड डेज कितने होते हैं, 0, हम बताए भी थे, इसके पहले वीडियो में अपलोड किया हुआ है। 11 और 2 कितना हो गया, 13। तो इधर कितना हो गया, 13। देखो 3 3 6 7, यहीं से कैंसिल कर दो, 13 हो गया। तो 13 कितना हो गया, 7 और 1 ये बचा 8। तो 13 प्लस 1 तो 14 हो गया। 14 डिवाइडेड बाई 7 तो 0 ऑड डेज आया। 0 ऑड डे, इट मीन्स इस दिन क्या होगा, संडे, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2012 को संडे होगा, तो नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा, तो पता है 1 वीक बाद सेम डे रिपीट होता है, तो 1 + 7 करेंगे। तो दूसरा संडे 8 तारीख को, पहला 1 तारीख को अगर संडे है, 1 अप्रैल को संडे, तो दूसरा 8 तारीख को। तो 8 + 7 इतना हुआ 15 तारीख को, तो फिर 15 तारीख को पड़ेगा। फिर 15 + 7 22 तारीख को पड़ेगा। फिर 22 + 7 29 तारीख को पड़ेगा। तो ये आपके संडे, तो आंसर आपका बी करेक्ट है। तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ये आपका वर्बली क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, बस जितने भी डेज हैं उतना आप लिखते जाओ। टुडे को इसमें काउंट हम लोग नहीं करेंगे। तो देखो पैटर्न क्या है, बोला है 2 days बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो 2 डेज का कितना हो गया, 2। यस्टरडे का कितना हो गया, 1। डे आफ्टर टुमारो का कितना हो गया, 2। तो 1 + 2 + 2 तो 5 डेज हो गए। फ्राइडे + 5 कर दो, क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं। बोल रहे हैं 2 days आफ्टर टुमारो, टुमारो के आगे जा रहे हैं, तो +5 करेंगे। तो किसमें करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, और ये फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। तो आंसर आपका होगा वेंसडे।
फ्राइडे प्लस 5 वेंसडे। तो देख लो दूसरा है क्या है, अगर आज मान लेते हैं, आज टुडे, टुडे बोल रहा है 2 days बिफोर यस्टरडे, तो टुडे के पहले क्या हो गया, यस्टरडे, और 2 days 1 days, और ये 2 days, तो 2 days, ठीक है, कि 2 days बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, तो इस दिन क्या था, फ्राइडे। What day will be week of the day after tomorrow, तो ये क्या हुआ, टुमारो, टुमारो के बाद डे आफ्टर टुमारो। तो अगर आज फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो आंसर आपका क्या हुआ, वेंसडे। तो इस मेथड को आप लोग फॉलो नहीं करना, इस मेथड को फॉलो करना, आपका डायरेक्ट आंसर है। तो इसका भी पिक खींच दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, बोला 1 जनवरी 2023 को संडे था, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। ऑलरेडी हमने जब ईयर सेम होता है तो वो पैटर्न आपको इसके पहले वीडियो में बताया है। तो देखो 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 तक का दिन का, ठीक है। तो जब डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर का गैप है, तो ईयर वाला रूल अप्लाई कर देंगे। कितना गैप आ रहा है, 1 ईयर। 1 ईयर में लीप ईयर कितना आ रहा है, 2024 लीप ईयर है, बट इसमें जनवरी तक जाना है, फरवरी इसकी काउंट नहीं हो रही, तो 0 लीप ईयर। तो क्या होगा, +1 करेंगे, 23 से 24, 23 वाला हमें पता है इस दिन संडे है, तो 24 का निकालना है, तो इस दिन क्या होगा, मंडे, ठीक है। तो 1 जनवरी 2024 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, तो उस दिन आपका संडे, ठीक है। तो आंसर आपका है संडे। तो एक तो ये रूल है। दूसरा है, जब भी कोई भी ईयर ये ऑर्डिनरी ईयर हो, मीन्स नॉर्मल ईयर हो, तो इसका पहला दिन और साल का आखिरी दिन दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इसका 2023 ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है 31 दिसंबर 2023, तो इसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों दिन सेम होगा, इट मीन्स इस दिन भी संडे होगा। चलिए इसका भी पिक खींच लो आप लोग। तो नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आपका सेम होता है। देखो 1 जनवरी 2024 को अगर मंडे था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो ये 1 जनवरी 2024, ये 2024 कौन सा है, लीप ईयर है। तो देखो क्या करेंगे, 1 जनवरी 2024 से लेके 1 जनवरी 2025 का दिन निकाल लेते हैं। डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर का गैप है, आसान रहता है। तो इसमें कितना है, 1 ईयर का गैप आया, प्लस 2024 जनवरी के बाद इसमें फरवरी आएगी, तो 1 लीप ईयर आया, तो 2 ऑड डेज आ गए, 2 ऑड डेज। तो अब कैलेंडर में हम लोग क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इस दिन अगर मंडे गिवन है तो मंडे +2 कर देंगे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, वेंसडे। जब 1 जनवरी 2025 को वेंसडे था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो ट्यूसडे। तो आंसर आपका है ट्यूसडे। देखो उसमें क्या करेंगे, ये आपका लीप ईयर है, लीप ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे में 1 दिन का अंतर है। अगर इस दिन मंडे है तो मंडे +1 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। तो लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन में 1 डे आगे रहता है, और अगर नॉर्मल ईयर है तो पहला दिन और आखिरी दिन आपका सेम रहता है। तो इसका भी पिक खींच दो। देखो बोल रहा है कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है, विच ऑफ द गिवन ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2021। 2021 का कैलेंडर
कब रिपीट होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी आपका गिवन है। तो 2021 क्या है, ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के पहले कौन सा है, 2020 पड़ा, ये 2020 कौन सा है, लीप ईयर। तो कोई भी नॉर्मल ईयर के पहले अगर लीप ईयर पड़ रहा है तो इसमें आप क्या करोगे, +6 ऐड कर दो। तो 2021 +6 करेंगे तो 2027 आपका आंसर है। ठीक है, इस दिन अगर 2021 1 जनवरी 2021 को सपोज अगर आपका संडे है तो 1 जनवरी 2027 को भी संडे ही होगा। अगर यहाँ 31 दिसंबर 2021 को मान लेते हैं अगर यहाँ पे संडे है तो 31 दिसंबर 2027 को भी संडे होगा, सेम डे होगा। पहला दिन और आखिरी दिन आपका सेम ही होगा, क्योंकि ये कौन सा है, 2021, ये आपका नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के पहले अगर लीप ईयर आ रहा है तो जो भी आपका ईयर पूछ रहा है उसमें +6 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, ये आपका नॉर्मल ईयर है और ये 2028 कौन सा है, लीप ईयर, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 32 ये कौन सा है, ये भी लीप ईयर, ये भी आंसर नहीं होगा। 24 लीप ईयर, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो पहले तो कभी कभी आप लोग इलिमिनेट भी करना सीखना, क्योंकि आगे चल करके वो भी काम आएगा। कभी ये रूल अप्लाई होगा, कब नहीं होगा, तो वो भी अभी बताएंगे। तो 2021 ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर के साथ सेम होगा और लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर के साथ सेम होगा। ऐसा नहीं कर देना कि ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ आप सेम कर दो, तो वो नहीं करना। इसमें अगर होगा तो 1 जनवरी से लेकर के आपका 1 जनवरी से 28 फरवरी तक या तो दिन सेम होगा। तीसरा आपका 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक सेम होगा। अगर एक नॉर्मल ईयर है, एक लीप ईयर है, तो या तो ये रूल अप्लाई होगा या ये रूल अप्लाई होगा, क्योंकि जहां फरवरी 29 डेज की आ गई आपका डे चेंज हो जाएगा। तो इसलिए लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ सेम होता है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के साथ सेम होता है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके लीप ईयर के थे, तो वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। देखो, सेम रिपीट वाला कैलेंडर, विच ऑफ द गिवन ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ ईयर 2019। 2019 का कैलेंडर इनमें से किस ईयर सेम होगा वो आपको फाइंड करना है। तो अगेन 2019 कौन सा है, ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ तो सेम होगा नहीं, ये भी आपका लीप ईयर है, इसके साथ तो सेम होगा नहीं। ये 2 आंसर आपके एलिमिनेट हो गए, ये नॉर्मल ईयर है। और अब आते हैं, देखो जब भी आपका नॉर्मल ईयर 2019 ये नॉर्मल ईयर है, 2019 नॉर्मल ईयर है। इसके पहले 2000 क्या पड़ा, 18, 2018 क्या लीप ईयर है, तो डिवाइड करो 4 से, तो कितना, 4 4 16, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो ये भी नॉर्मल ईयर है। अगर किसी भी ईयर के पहले नॉर्मल ईयर आ रहा है तो उस ईयर में क्या कर दो, सीधे आप +11 कर दो, तो 9 1 10 की 0 कैरी 1 3 2। तो इस ईयर का कैलेंडर 2030 में आपका सेम होगा। 2019 का कैलेंडर 2030 में आपका सेम होगा। 2030 आपका नॉर्मल ईयर है, देखो 30 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आया, 4 5 20 4 6 24 4 7 28, 2 बचा, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर के पहले अगर नॉर्मल ईयर आ रहा है तो +11 कर देना। इसका भी आप नोट कर लो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो, अब बोला 2024 का कैलेंडर किस ईयर सेम होगा, ऑप्शन हम नहीं नोट किया, डायरेक्ट आपका आंसर बता दिया। तो 2024 क्या है, ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर का कैलेंडर पूरे 28 साल बाद आपका चेंज होता है। तो क्या किए, 2024 और +28 कर दो, तो कितना हो गया 205, तो ये आपका आंसर है।
2025 का कैलेंडर किस ईयर सेम हो रहा है? तो 2025 ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के पहले 2024 कौन सा है? ये लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के पहले अगर लीप ईयर आ रहा है तो +6 कर दो। तो 2025 +6 करेंगे, 6 5 11 की 1 और 3 0, तो 2031 में इस कैलेंडर आपका सेम होगा। 2023 का कैलेंडर किस ईयर आपका सेम होगा वो तो 2023 ये नॉर्मल ईयर है। 2022 ये भी कौन सा है? ये भी आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर के पहले नॉर्मल ईयर आ रहा है तो गिवन ईयर में 11 साल जोड़ दो। तो 2023 +11 कर दो आप, तो 3 1 4 2 1 3 0, तो 2034 में आपका सेम होगा। तो ये तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, बट कभी कभी आपका ये रूल नहीं अप्लाई होगा। कब नहीं अप्लाई हो रहा है अब हम वो बताएंगे, तो इसका भी आप नोट कर लो, फिर बताते हैं। देखो अभी तक हम आपका जितना भी रूल बताएं, लीप ईयर के पहले लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर के पहले लीप ईयर है, जो भी रूल अभी आपका बताएं, लीप ईयर है तो 28 ईयर्स बाद आपका कैलेंडर रिपीट होगा। तो वो तब आपका रूल अप्लाई हो रहा है जब आप सेम सेंचुरी में हो। बट जहाँ आपकी शताब्दी चेंज हो रही है वहाँ आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तब आपको कैलकुलेट करके आंसर देना होगा। तो कैलकुलेट वाला भी मेथड सीख लेते हैं। तो देखो 1897 का कैलेंडर किस ईयर सेम होगा? ऑप्शन A, B, C एंड D। तो अब क्या करेंगे, आपको अभी हम बताए 1897, इसके पहले क्या है 1896। 96 क्या है? ये लीप ईयर है। 96 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो ये लीप ईयर है। तो बोले नॉर्मल ईयर के पहले अगर लीप ईयर आएगा तो इस ईयर में +6 कर दोगे। तो +6 करेंगे तो 1903 आपका आंसर होना चाहिए, बट ये आपका आंसर नहीं है। देखो क्यों नहीं है, अब हम इसको चेक करा देते हैं। क्योंकि यहाँ आपकी सेंचुरी चेंज हो रही है, यहाँ 1800 है, यहाँ सब आंसर आपका 1900 में है, सेंचुरी आपकी चेंज हो रही है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है वो आपकी। सबसे पहले ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर आपका लीप ईयर के साथ सेम नहीं होगा, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट। बाकी सारा आपका नॉर्मल ईयर है। अब आते हैं इनका गैप निकालो। तो 1903 में 1897, इसको माइनस करो तो कितना गैप आया? 6 ईयर है, 6 ईयर। और इसमें कितने लीप ईयर है? तो 0 लीप ईयर। तो इस ईयर का कैलेंडर आपका सेम नहीं होगा। इनका गैप निकालो। 1909 माइनस 1897, कितने साल का अंतर आ रहा है? 12 साल। कितने लीप ईयर हैं? 2 लीप ईयर हैं। तो 12 + 2 14, 14 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें पूरा डिविजिबल हो जा रहा है। तो इसमें आपका 0 और डे आ रहा है। तो इस ईयर का कैलेंडर आपका इस ईयर के साथ सेम है। देखो 1910 माइनस किया, कौन सा ईयर? 1897, तो कितना अंतर आया? 22 साल। प्लस कितने लीप ईयर हैं? 2 लीप ईयर है। तो सॉरी 23 साल। 23 और 2 25 हुआ। 25 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 4 और डे बचा। तो इस ईयर का कैलेंडर भी इस ईयर के साथ आपका सेम नहीं होगा। तो आंसर आपका ये। तो जब भी आपकी शताब्दी चेंज हो रही है तब आप ये रूल अप्लाई करोगे। दोनों ईयर का जो भी आपका ऑप्शन में हो, पहले तो आपका चेक कर लेना वो ईयर जो आपका गिवन है वो नॉर्मल है या लीप ईयर है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ आंसर आप एलिमिनेट कर देना। दूसरा रूल अप्लाई करना कि जो भी आपका ऑप्शन में गिवन है उनका डिफरेंस निकाल लेना। डिफरेंस प्लस लीप ईयर, अगर वो आपका 7 से डिविजिबल हो जा रहा है तो आपका कंप्लीट वो ईयर इस ईयर के साथ सेम होगा। इट मीन्स 1 जनवरी 1997 को अगर मंडे है तो 1 जनवरी 1909 को भी मंडे ही होगा।
31 दिसंबर 1897 को अगर ट्यूसडे होगा तो 31 दिसंबर 1909 को भी आपका ट्यूसडे ही होगा, तो सेम कैलेंडर उसको बोलते हैं। तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। इसको भी नोट कर लो आप क्वेश्चन। तो कैलेंडर रिपीट कब हो रहा है वो हम आपको बता दिए। अच्छा, शताब्दी पूरे 400 साल बाद आपकी रिपीट होती है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, क्वेश्चन को नोट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। चलो।